अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आपका फेवरेट शेफ आपके लिए जो रेसिपी लेके आ रहा हूँ वो चांद रात के हवाले से है। आज चांद रात है पाकिस्तान में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी अरेबियन डिश बनाई जाए ताकि हमारे जो पाकिस्तान से बाहर जो व्यूवर्स हैं और पाकिस्तान में हैं वो आज इसको तैयार करें और कल अब ईद वाले दिन उसको नमाज के बाद आके एंजॉय करें। तो बड़ी इजी और बड़ी वर्सटाइल रेसिपी है। घर की चीज़ों से मैंने इसको तैयार किया है, ये नहीं है कि बाहर से चीज़ें लाई हैं, घर की चीज़ों से इसको मैंने तैयार किया है और आप बहुत ही इसको इंटरेस्टिंग पाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स देखें, ये मेरे पास दूध है। आपने कोई भी जो है वो डब्बे का इस्तेमाल कर लें, फ्रेश इस्तेमाल कर लें। ये देसी घी है, पिस्ता, ये है सफ़ेद चीनी, इसको पाउडर किया हुआ है। ये साथ में कॉर्नफ्लोर है, ये चीज़ है। आपने मोज़रेला चीज़ लेनी है, क्रीम चीज़ भी मिल जाए तो वो भी ठीक है। ये फ्योनी है, मैंने सवैयाँ नहीं ली, बर्मसिल इसलिए लिए फ्योनी से ही, क्योंकि हर घर में आजकल अवेलेबल होती हैं, तो मैंने सोचा इसी से तैयार करते हैं। अभी हम रेसिपी को बनाते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने हल्की आंच में मैंने चला दिया। इसमें मैं देसी घी 2 टेबलस्पून डाल दिए और साथ ही मैं इसमें फ्लेम आपने जो है वो हल्की रखनी है। बिल्कुल फ्लेम जो है आपने ज्यादा तेज नहीं करनी, आपने इसको बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ हमारा मकसद ये है कि इसको फ्योनियों को, या आप सोइयां भी इसकी जगह ले सकते हैं, इसको इस तरह से इसके अंदर बस टॉस करना है। और साथ मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो चीनी की डालता हूं। इस तरह से अब आपने इसको मिक्स कर लेना। देखें, ये अच्छे से मैंने इसको पका लिया हल्की आंच के ऊपर, और इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता से बदल रहा है और ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ रही है, मतलब क्रश फॉर्म में आ रही है। आपने ये खुशबू भी आना शुरू हो गया, देसी घी की खुशबू जो है वो, और सवैयों की जो एक अपनी खुशबू होती है वो आने शुरू हो गई है। थोड़ा सा आपने देसी घी लेके इसके जो है वो बॉटम में लगाना है। इस तरह से ये देखें मैंने लगा लिया। इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बस अब इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना। इसकी जो बेस है उसको आपने इससे, जो आपने ये सवैयां तैयार की हैं, इससे ऐसे फिल कर देना। आप इसके लिए रिंग मोल्ड भी ले सकते हैं, आप इसके लिए कोई प्लेट ले सकते हैं, कोई प्लेटर ले सकते हैं, कोई भी सांचा जो है वो आप इसके लिए ले सकते हैं। मुताबिक जो है वो मैंने ये चीज तैयार की है कि जिससे आप इजीली ये बना सकें। इसमें आपको बिल्कुल ये देखें, इस तरह से आपने इसकी साइडें जो हैं वो प्रेस कर लेनी है। व्यूअर्स, इसको आपने अच्छे से दबा के इसकी जो इसके ऊपर से करना है ताकि ये एक जान हो जाए और इसकी जो बेस है वो फुल क्रिस्प हो जाए। ये देखें, मैंने एक जो है वो पैन ले लिया। इसके अंदर मैं दूध शामिल करूंगा। मैंने 1 लीटर जो है वो दूध जो है वो इसको बॉइलिंग के लिए रख दिया है। साथ में ये मैंने जो क्रस्ट तैयार करना था वो भी तैयार कर लिया, और अब मैं इसका शीरा जो है वो तैयार करूंगा। तो तकरीबन ½ लीटर पानी आपने लेना है। ये मैंने ½ लीटर पानी ले लिया। इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूंगा। ये देखें, ½ कप मैंने इसमें चीनी का शामिल कर दिया। अगर जाफरान, और मैं आप जाफरान ऐड करना चाहे तो जाफरान भी ऐड कर सकते हैं। मैं साथ में इसमें इलायची जो है वो 2 पीस इलायची के भी इसमें शामिल करके इसको उस टाइम तक रखूंगा कि जब तक ये शीरा हमारा तैयार नहीं हो जाता। इसमें इलायची के पॉड्स जो हैं वो शामिल कर रहा हूँ। इसको आपने ओपन कर लेना है। शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा लेमन जूस इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि टेस्ट जो है वो बेहतरीन बन जाए। और साथ में मैं जो है वो कुछ ड्रॉप जो है वो इसमें दूध के शामिल करूंगा। इससे जो है इस जो शीरा होता है वो बड़ा अच्छा बनता है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध का शामिल कर लिया, और अब इसको हम कवर कर देंगे और ताकि ये अच्छे से पक जाए। व्यूअर, मैं इसमें 2 टेबल स्पून चीनी के शामिल कर रहा हूँ और इसको मिक्स करेंगे।
इसका जो ही ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स कौन सा है वो शामिल करना है। बॉइलिंग टेम्परेचर पे ये, और अभी इसमें मैं स्टार्च ऐड करूंगा। तो इस तरह आपने 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। बस इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने साथ साथ मिक्स करना है। अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो फिर ये इसमें जो है लम्प्स बन जाएंगे और फिर ये गिल्टियाँ अच्छी फील नहीं होगी। ये देखें अब ये साथ साथ हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया। जो ये गाढ़ा होगा तो फिर इसको हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएंगे। देखिए ये हमारा शीरा भी रेडी हो गया है और साथ में हमारी जो इसकी कुनाफा की सॉस है, वीआईपी सॉस जो है वो तैयार होगी। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी थिकनिंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि ये बिल्कुल भी ज्यादा पतला भी ना और इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए इसकी। ये देखिए ये रेडी है। अब ये हमारी जो सॉस है बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अभी हम इसको जो है वो फाइनल करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। लास्ट में मैं इसमें मोज़रेला चीज के स्लाइस, अगर आपके पास श्रेडेड है तो आप श्रेडेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें स्लाइस लगा के इसको इसके अंदर ही मिक्स करूंगा ताकि ये सॉस के अंदर जो है वो सही किस्म की जो है वो अरेबिक वाइट सॉस जो है वो रेडी हो जाए। वीवर्स ये हमारी सॉस जो है वो चीज़ सॉस रेडी है। अब ये कुनाफा की जो सवैयाँ हैं इसके ऊपर मैंने इस तरह से आपने इसको अच्छे से कवर कर देना है और इसको आपने जब भी लगाना है तो इसको जो है नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म सॉस आपने इसके ऊपर नहीं लगानी। तो इस तरह से आपने सॉस डाल के फिर चीज़ के स्लाइसिस को आप लगा दें। अगर आपके पास जो है श्रेडेड चीज़ है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये स्लाइस चीज़ लगा ली है। ये देखें साथ ही ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है और जेली की तरह ये एक साथ हिल रहा है। तो इस तरह से आपने अच्छे से इसके ऊपर चीज़ लगा के तो इसको जो बाकी जो सवैयाँ रह गई हैं जो मैंने घी में चीनी में अच्छे से फ्राई की हुई हैं वो आपने इसको दोबारा से इसके ऊपर लगा के एक लेयर तैयार कर लेनी है और फिर उस लेयर को जो है ग्लास की मदद से या किसी भी जो मैशर है उसकी मदद से आपने अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है, उसको प्रेस करना है ताकि ये मैंने आपको आसान तरीका बताया जो कि हर घर में ईजीली अवेलेबल होता है। रेस्टोरेंट जो कुनाफा है वो रेडी है। अभी इसको मैं ओवन में नहीं लगा रहा क्योंकि मैं आपको घर का तरीका बताऊंगा कि घर में इसको कैसे तैयार करना है। तो आपने इसकी जो टेम्परेचर है जो आग है बिल्कुल लाइट करके उसके ऊपर आपने इस तरह सेकना है और उसको चारों साइडों पे आपने सेकना है ताकि ये जो है अच्छे तरीके से नीचे से इस पे कलर भी आ जाएगा और ये सेट भी हो जाएगा। अगर अभी इसको आप पलटाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो अभी इस तरह आपने इसको हल्की आंच के ऊपर 4 से 5 मिनट जो है वो कुक करना है और फिर जो है इसको हम ठंडा करके इसको सर्व करेंगे। इसकी जो साइड्स है ना पैन छोड़ रहा है, इट्स मीन कि ये रेडी हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं पैन ने छोड़ दी हैं, इसने कुनाफा ने छोड़ दी हैं। तो अभी इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको टर्न ओवर कैसे करना है और इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। बस ये देखें कुनाफा आज की चांद रात की स्पेशल डिश रेडी है। आप बिलीव करेंगे मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ये बनाया है लेकिन कभी घर में जो है वो इससे अच्छा नहीं बना सका। तो आज जो चीज बन गई है ना वो बेहतरीन और चांद रात के हवाले से तो बहुत ही शानदार कुनाफा रेडी हो चुका है। इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे और इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको टर्न ओवर कैसे करना है। तो अभी चलते हैं इसको टर्न ओवर करने। इस तरह आपने ये पैन लेना है, पैन के ऊपर ही आपने इसको इस तरह से रखना है और इसको फिर आपने टर्न कर देना और फिर आपने इसको टर्न करके मैंने इसको हल्का सा ऐसे उठाना है और ये देखें कितना जबरदस्त जो है वो कुनाफा रेडी हो गया। और इसकी लेयर्स देखें, आप लेयर से अंदाजा लगाएं कि ये कितना जबरदस्त जो है वो रेडी हो चुका है। हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये मैंने कुछ पिस्ते को चॉप कर लिए और इस तरह से आपने इसके बॉर्डर्स पे भी लगाते जाना है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस ये देखें मैंने इसकी साइडों पे सारे का सारा ये पिस्ता लगा दिया है और अब मैं इस पे शीरा, आपने ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा सा इस पे आपने शीरा इस तरह से, ताकि थोड़ा जो है वो शाइनिंग आ जाए और थोड़ी सी इसमें शुगर का जो लेवल है वो भी
सेट होते हैं। तो व्यूअर आप इसको काटते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज बनी। बेहतरीन, देखें आवाज, देखें कितना क्रंची और क्रिस्पी आपको इसकी आवाज जो है देखें, फील करें। वाओ अमेजिंग। मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, देखें, इसको चेक करें, इसकी लेयर्स कितनी खूबसूरत बनी। अमेजिंग। अभी बस कुछ लोग इसको वार्म खाते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा ठंडा करके खाते हैं। तो मैंने इसको पहले तो फ्रिज में रखा और फिर उसके बाद थोड़ा वार्म किया है, और अब मैं इसको टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। अमेजिंग, ट्रस्ट मी। आज अगर आप ये तैयार करेंगे ना तो आपकी जो ईद है ना वो शानदार होने वाली है। क्विक रेसिपी, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन बेहतरीन। देखें लेयरिंग, देखें और पैन में देखें। ये अगर आप जाके किसी बेकरी से लेंगे तो आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये आपको कुछ पैसों में आपके घर अरेबियन कुनाफा रेडी, और विद पैन में, कोई बेकिंग नहीं की, किसी ओवन में नहीं रखा, किसी एयर फ्रायर में नहीं रखा, सिंपली पैन में ही इसको तैयार कर लिया। बस ट्रिक ये है कि आपने अपनी जो सेवइयां हैं, ये आपकी जो मैंने फ्योनियां ली हैं, इनको आपने पैन में ही 80% आपने पैन में कुक कर लेना है, ताकि उसके बाद हल्के हल्का सा पैन के अंदर कुक करेंगे और लगाएंगे जब, तो उसको हल्का हल्का सा कुक करके फिर आप उसको फाइनल करें तो बड़ा बेहतरीन बनेगा। गाइस ये देखें, मेरा तो जो हाथ है वो रुक नहीं रहा, तो मेरा तो दिल कर रहा है ये पूरे का पूरा केला खा जाओ। तो आपने इसको ट्राई करना है और आपने इसको बनाना है, अपने व्यूज बताने हैं मुझे। ये बहुत मेहनत से चीजें तैयार होती हैं। ये जो आपके लिए मैं इतनी स्ट्रगल करता हूं आपको सिखाने के लिए, आपको नई नई चीजें टेस्ट कराने के लिए, तो ये इसके पीछे बहुत सारी हार्डवर्क होती है और बड़ा जो है वो टाइम टेकिंग जॉब है। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपको कैसे लगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।